अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान। और इलस्ट्रेटर की जो मेरी पिछली क्लास आपने देखी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली, वहां पे खत्म नहीं होती कहानी यार। 2024 में कुछ और मजेदार से फीचर्स हैं तो वो भी बताना बहुत जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Alright, welcome back. So first of all, पिछली वाली क्लास में AI जनरेटेड वेक्टर आर्ट आपने देखा था। आज एक आध चीज AI से रिलेटेड है, कुछ और एक्स्ट्रा चीजें हैं क्योंकि जाहिर है पूरा सॉफ्टवेयर वर्जन अपडेट हुआ है। 2024 पर हम आए हैं। एक चीज प्लीज याद रखिएगा कि ये जितने भी नए फीचर्स हैं, स्पेशली AI वाले यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले, ये क्रैक्ड वाले वर्जन पे नहीं चलेंगे। कुछ कर लें, आपके पास लाजमी है वैलिड सब्सक्रिप्शन हो। तो आइए मेरी स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि क्या और कुछ है। अच्छा, ये मैंने एक AI जनरेटेड क्लाउन बनाया हुआ है और मैंने बहुत सारे इमेजेस बनाए थे इसी तरह से। लेट्स से मुझे ये क्लाउन अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे इसके कलर्स अच्छे नहीं लग रहे। इसको एक बार डीसेलेक्ट कर लें और एक बार फिर क्लिक करें तो आपके पास यहाँ नीचे कंटेक्सचुअल बार के ऊपर ही रीकलर का ऑप्शन आ रहा है। और रीकलर कोई नई चीज नहीं है, पुरानी चीज है। इस तरह से आपके पास ये ऑप्शन आ रहे होते हैं कि आप इसके थ्रू थोड़ा सा घुमा फिरा के चेंज कर लें कलर्स। अब आपके पास एक और ऑप्शन आ रहा है, जनरेटिव रीकलर। ये नया है, इतना भी नया नहीं है, पहले आ चुका है बीटा में। अभी भी ये बीटा ही है काइंड ऑफ, और ये थोड़ा सा AI रिलेटेड है। इसमें कुछ स्टाइल्स आपको दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी स्टाइल आप पिक कर लें। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, मैंने इस पे क्लिक किया तो आपके इसी आर्टवर्क को ये डिफरेंट ऑप्शंस आपको दे देगा कलर्स के। छोटा सा ऑप्शन है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। ये है एंड आई थिंक आई लाइक दिस वन मोर। और अगर अच्छा नहीं लग रहा, कोई मसला नहीं है, सैंपल वाले पे दोबारा जाएं, दूसरा कुछ सेलेक्ट कर लें। सो ये है, आई लाइक दिस वन, दिस इज गुड। सो रिकलर इजीली हो गया। आ जाएं दूसरे फीचर पे। ये बहुत मजेदार फीचर है, वेक्टर आर्ट ऑन मॉकअप। आप किसी भी चीज पर अपना लोगो या कोई भी चीज लेबल आप लगाकर दिखाना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये एक इमेज है, दिस इज अ रास्टर इमेज और ये सिंपली गूगल से डाउनलोड किया हुआ। और ये एक मैंने सील बनाई हुई है जिस पर GFXM लिखा हुआ है और ये मैं इसके ऊपर बिठाना चाह रहा हूँ। वैसे आपके फोटोशॉप में पर्सपेक्टिव टूल है, उसके थ्रू आप बिठा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और बड़ा मजेदार सा फीचर है और वो ये कि आप इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे एंड आप सीधा जाएंगे ऑब्जेक्ट में एंड सीधा जाएंगे यहाँ मॉकअप बीटा। अच्छा, एक और चीज, बीटा या बेटा दोनों सही है US एंड UK की इंग्लिश में। गूगल पे थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन चेक कर लें। मुझे कमेंट्स में कुछ लोग आकर के बोलते हैं कि सर ये बीटा नहीं है, बेटा है। और जब मैंने पहले बेटा बोला था तो तब मुझे आकर के कहा गया था कि सर ये बेटा नहीं है, बीटा है। दोनों सही है यार, UK एंड US की प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है। वैसे ही जैसे शेड्यूल भी होता है, स्केड्यूल भी होता है, ठीक है। याद रखिएगा ये दोनों आर्टवर्क्स सेलेक्ट होने चाहिए। ये वेक्टर है, ये रास्टर है, ठीक। इन दोनों को सेलेक्ट करें एंड ऑब्जेक्ट, मॉकअप एंड मेक। ये थोड़ा सा हिसाब किताब लगाएगा और फिर आपको ये ऑप्शन दे देगा ना। साथ ही साथ आप देख रहे हैं ये आपके पास कुछ और ऑप्शन आ रहे हैं, इसको मैं अभी बताता हूँ, लेकिन पहले इसको ज़रा समझ लें। आपका ये ऑब्जेक्ट आप जहाँ पर भी रखना चाहें डब्बे पर रख सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आप इवन जहाँ पे बैंड हो रहा है बॉक्स वहाँ पर भी रख सकते हैं। तो अब अगर आप इसको रोटेट करना चाह रहे हैं, देखें इस सर्कल से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे एंड रोटेट कर देंगे। दिस इज इट, बहुत सिंपल सा है। एंड छोटा करना है तो छोटा भी आप इन्हीं पॉइंट्स के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा ये शिफ्ट दबा के ज़रूर कीजिएगा वरना स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। शिफ्ट दबा के करेंगे तो प्रोपोर्शनली छोटा या बड़ा आप कर सकते हैं। इसमें ये करने के बाद आपके पास अगर ये देखें मॉकअप बीटा का एक और पैनल पूरा खुल गया आपके पास और यहाँ पर डिफरेंट इमेजेस आपको शो कर रहा है। अच्छा, ये जो इमेजेस हैं ये एडोबी स्टॉक से आपको बाय करने पड़ेंगे अगर आप इन पर लगाना चाह रहे हैं। आप सिंपली ये कर सकते हैं कि जैसे मुझे ये कार्ड के ऊपर लगा हुआ अच्छा लग रहा है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, या ये बैग जो है इसके ऊपर लगा हुआ अच्छा लग रहा है, मैं सिंपली यहाँ एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। एंड ये आपके बैग के ऊपर अप्लाई करके दे देगा ना। ये जो बैकग्राउंड इमेज है अगर आप गौर से देखें तो इस पर एडोबी स्टॉक का वाटरमार्क आ रहा है। दैट मीन्स कि आपको ये बाय करना पड़ेगा। याद रखिएगा एडोबी CC की जो सब्सक्रिप्शन है उसके साथ एडोबी स्टॉक इंक्लूडेड नहीं है एंड दैट्स वाई ये आपको अलग से इमेज बाय करना पड़ेगा, बट वी डोंट नीड इट यार। ये जो है ना ये लाइफ सेवर है। लाइफ सेवर के से मतलब कि मैंने ये, अगर आप गौर से देखें, एप्पल मैंने ट्रेस किया है और बहुत ही बुरा ट्रेस किया है। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनसे पेन टूल नहीं चल रहा होता है, सही है। सो अगर मैं आपको इसके एंकर पॉइंट्स दिखाऊं, सीधे कितनी गंदी, मतलब मैंने धड़ाधड़ इतने सारे पॉइंट्स, कहीं पे कुछ शार्पनेस आ रही है, कहीं पे स्मूथ नहीं है, कुछ नहीं है।
इसको सही करने के लिए आपके पास ऑप्शन आ रहा है स्मूथ स्लाइडर। नाउ आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं ऑलरेडी, पहले भी हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके यहाँ पेंसिल टूल में जाऊँ तो यहाँ स्मूथ टूल दिया हुआ है, ये आप थोड़ा बहुत स्मूथ कर सकते हैं, बट इतना अच्छा नहीं है यार, ये इतना अच्छा नहीं है। दूसरा आपके पास एक था ऑप्शन कि सिंप्लीफाई हम कर लेते थे, पाथ में जा करके सिंप्लीफाई, ओके इट वाज फाइन, लेकिन ये स्मूथ फिर भी नहीं कर रहा होता था। देन हमारे पास आता है नया स्मूथ ऑप्शन, यानी स्मूथ स्लाइडर। यहीं पर है, आप कहाँ जाएंगे, आपने अपनी पाथ को सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गए, पाथ में गए एंड यहां से ले लिया स्मूथ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास एक स्लाइडर आ जाएगा और अब इस स्लाइडर को देखें, ये इस वक्त पॉइंटेड है, सही है, मिनिमम स्मूथिंग एंड ये मैक्सिमम स्मूथिंग। और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑटो स्मूथ। अगर आप ऑटो स्मूथ पे क्लिक करें तो वो कहता है कि ठीक है जी इतना सा कर लो, मगर हमें तो और चाहिए, तो हम इस स्लाइडर को और आगे लेकर आएंगे। आप जितना स्मूथ करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ऑफकोर्स एप्पल जो मैंने बनाया तो वो एप्पल लगना भी तो चाहिए ना। तो लेट्स से आई थिंक यहां तक सही है, एक्सट्रीमली हेल्पफुल। इवन ये जो शेप अगर आप देख रहे हैं, दिस इज वेरी शार्प एज, बहुत अजीब सा है। हम इस पे भी अगर अप्लाई करते हैं, देखें पाथ स्मूथ एंड सी दिस इज ब्रिलियंट यार, बहुत ही मजे से ऑर्गेनिक सा शेप आपका बनता चला जाएगा। सो अब रफली पॉइंट्स लगाओ और स्मूथ मारो, बेहतरीन सा इसका जो ट्रेसिंग है, मसले हल हो गए यार। अब जो लास्ट ऑप्शन है यार, ये ओके है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा कोई अच्छा नहीं लगा, मे बी इस वक्त बीटा वर्जन में है शायद इसलिए, लेकिन है अच्छा ऑप्शन, रीटाइप। नाउ रीटाइप क्या है? सो फॉर एग्जांपल ये मैंने एक इमेज ऐसी डाउनलोड किया है इंटरनेट से और ये जूम करके देख लें आप, ये रास्टर इमेज है, बट मैं इसमें टेक्स्ट चेंज करना चाह रहा हूँ विद सेम फॉन्ट्स और सिमिलर फॉन्ट्स। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास आर्टवर्क आ गया और हमें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते कि फॉन्ट्स कौन से हैं, तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और रीटाइप कर सकते हैं यहाँ पर। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारा इमेज मैंने सेलेक्ट किया एंड टाइप में जाएं और यहाँ से आप ले लें रीटाइप बीटा। याद रखिए इट इज़ स्टिल बीटा, कई सारे मसले हैं इसमें, और सबसे बड़ा मसला ये है कि बहुत सारे टेक्स्ट को ये आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकता। सो फॉर एग्जांपल जैसे ये वर्ल्ड आपको दिख रहा है, इसके ऊपर डैश्ड लाइंस दिख रही हैं, तो आप इसको एडिट करना चाह रहे हैं, कर लें, क्लिक करें और ये रहे आपके सेलेक्टेड या सजेस्टेड फॉन्ट्स। ठीक है, आपको इसमें से जो फॉन्ट सही लग रहा है वो आप लें और अप्लाई कर दें। जैसे आप अप्लाई करेंगे दो काम होंगे, नंबर वन उसको चेंज करेगा, प्लस आपका फॉन्ट डाउनलोड करके दे देगा। अगेन फिर मैं कहूँगा कि ये सिर्फ एप्लीकेबल है कि अगर आपकी वैलिड एडोबी सीसी की सब्सक्रिप्शन है। ये एडोबी फॉन्ट से ही आपके पास डाउनलोड करेगा फॉन्ट और आपको दे देगा। नाउ अब इसमें आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से एग्जिट करें और ये आपका आ गया है टेक्स्ट। आप वर्ल्ड को चेंज कर लें, सो लेट्स से मैं इसको ग्लोबल कर देता हूँ। ठीक है, नाउ जैसा मैंने कहा था कि मसले हैं, वो ज़रा मसले देख लें क्या है। ये देख रहे हैं, ये एक अजीब सा ब्लॉब आ रहा है, इस तरह के मसले हैं। ठीक है, तो चलेगा। ये ज़्यादा अच्छा जो रहता है ना, ये उसमें रहता है कि अगर आप कोई वेक्टर आर्टवर्क आपके पास आया है और उसमें टेक्स्ट चेंज करना चाह रहे हैं, लेकिन टेक्स्ट जो है आउटलाइन में कन्वर्टेड है, वहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा होता है ये। एंड फिर से मैं एंटर कर रहा हूँ और अब ये अक्टूबर है, इसको मैं, ये फॉन्ट काफ़ी हद तक सही लग रहा है एंड इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से अप्लाई कर दिया। दैट्स इट। यहाँ से एग्जिट ज़रूरी है और टाइप टूल लें। अक्टूबर को मैंने कर दिया नवंबर। ठीक हो गया, डन। बाकी सारी चीज़ें आपके सामने ही हैं। ये अभी बीटा वर्जन है, उम्मीद करता हूँ ये आगे चल के और अच्छा हो जाएगा, बहुत पावरफुल हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।